धन्यवाद। हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, सभी को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मुझे जन्म देने वाले मेरे माता-पिता, मुझे इस धरती में लाने वाले उनको चरण स्पर्श और इस हमारे जो डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे जो हमारा ये ज़ूम चला रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर अशोक सर, उनको दिल से नमन और हमें जो डेली मार्गदर्शन देते हैं, अलग-अलग तरीके से जो हमें सक्सेस होने का रास्ता बताते हैं, हमारे आरडी पटेल सर, उनको दिल से नमन करना चाहता हूँ और आज का मेरा जो कार्यक्रम है, ई ईबीएसआई के माध्यम से मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो सभी को और अ, दिल से स्वागत है इस मीटिंग में और हमारा जो डीएक्शन है, सबसे पहले तो डीएक्शन के लिए एक बार जोरदार ताली सभी लोग जहाँ पे भी प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अशोक जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू जी, अंशिका जी, लक्ष्मी बानिया जी, अनीता चौधरी जी, साजना जी, आनंद जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हैप्पी दिवाली। आपको भी सर और पूरे परिवार को। आपको भी सर, आपको थैंक यू। ओके सर, कंटिन्यू। तो सभी को हमारे तरफ से सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, सभी को हैप्पी दीपावली बोलना चाहता हूँ और अ, और आज का मेरा जो कार्यक्रम है ईबीएसआई जो है, उसके बारे में रहेगा। तो हेल्थ के बारे में कल हेल्थ का प्रोग्राम हुआ था, खुशबू पटेल मिस ने बहुत अच्छे से उन्होंने जानकारी दिया। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया, कुछ कर रहा था। तो उनका जो मीटिंग था बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा मुझको। तो हेल्थ के बारे में हो गया, तो आज का मेरा जो कार्यक्रम है बिज़नेस के बारे में रहेगा, हेल्थ के बारे में। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं किस तरीके से मतलब पैसा कमा रहे हैं। किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो कोई नहीं, एक रॉबर्ट टी कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड से उन्होंने एक बुक है उसमें बताया है कि एक होता है एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी का मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो काम करता है कहीं न कहीं पे जाके नौकरी करता है या फिर लेबर का काम करता है, सिलाई-कटाई काम करता है, मिस्त्री का काम करता है। तो वो हो गया एम्प्लॉयी, वो हो गया कामदार, कामदार के रूप में और कोई बहुत सारे लोग हैं कि विदेश में जाके भी काम करते हैं वहाँ पे, तो ऐसे उसे कहते हैं एम्प्लॉयी, यानी कि एम्प्लॉयी के रूप में काम कर रहे हैं कहीं पे, मज़दूर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं अपने लाइफ में, अपने अपने फैमिली को आवश्यकता पूरा कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी चला रहे हैं। कहीं न कहीं मज़दूरी करके, बहुत सारे लोग हैं 95% मज़दूर हैं, इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो। उसके बाद में नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयी बहुत सारे लोग हैं कि अपने आप में एक मज़दूर हैं, जैसे कि एक छोटा-सा दुकान हो गया, एक कपड़े वाला एक शोरूम हो गया, एक बाइक का शोरूम हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, एक किराना पसल हो गया, एक पान पसल हो गया। तो वो लोग अपने खुद का वो एम्प्लॉयी हैं, यानी कि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयी हैं, अपने मज़दूर हैं, खुद का मज़दूरी कर रहे हैं। वो अभी अपना वहाँ शटर नहीं खोलेंगे तो उनका पैसा नहीं आएगा, शटर बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। डेली उनको क्या करना पड़ता है कि उनका जो शटर है दुकान का वो खोलना पड़ता है और मज़दूरी में भी सेम जो कहीं पे नौकरी करते हैं वो भी क्या करते हैं कहीं न कहीं जाके उनको डेली काम करना पड़ता है। नहीं जाएँगे तो उनको बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, उनको उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा, उनको उनकी फैमिली को पैसा नहीं आएगा। तो जब तक काम तब तक पैसा। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयी में भी वही है कि जब तक शटर नहीं खोलेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। शटर जब तक खुला रहेगा, खोलेंगे डेली तभी तक पैसा आएगा। जब तक काम तब तक पैसा। हाँ, तो ऐसा समस्या है बहुत सारे लोग डेली परेशान रहते हैं अपने दुकान से, अपने जो
व्यवसाय करते हैं उससे परेशान रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता है कहीं पे जाने का, कहीं पे खेलने घूमने का, बहुत सारी समस्याएं होते हैं। तो ऐसा इसमें समस्या है, जब तक काम तब तक पैसा। और दूसरा बी कैटेगरी में आता है बिजनेस, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर जैसे कि अब बिजनेस ओनर का मतलब यही हो गया कि जो जिसके माध्यम से किसी को बिजनेस मतलब काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आप कंपनी खोल दिए, आपको वहां पे काम मिला, आप दूसरों को काम दे रहे हैं, दूसरों को काम दे रहे हैं, उसे कहते हैं बिजनेस ओनर। और एक साहू, जैसे कि बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे नेपाल के हो गए विनोद चौधरी, उसके बाद में हमारे इंडिया के टाटा, बिरला, अंबानी, इलोन मस्क, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग बिजनेस ओनर हैं। बिजनेस ओनर है कि किसी न किसी को अपने माध्यम से नौकरी देने का काम कर रहे हैं, अपने साहू बन के घूम रहे हैं और उन लोग को बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। वो लोग काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा, वो लोग काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, फ्लाइट में रहेंगे, दिन दिन भर सोएंगे, कुछ भी 1% भी नहीं काम करेंगे फिर भी उनको अकाउंट में पैसा आएगा। तो ऐसा होता है बिजनेस ओनर जो दूसरों को नौकरी देने का काम करता है। उन वो लोग काम कितना करते हैं, 5% काम करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में 95% पैसा आता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हमारा यहाँ पे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इन्वेस्टर का मतलब हो गया लगानी करता, जो कहीं पे इन्वेस्ट करता है, लगानी करता है। तो क्या हम लोग के पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, पैसे हैं कि हम लोग लगानी कहीं पे कर पाए? अगर नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएँगे। और इसमें भी इन्वेस्टर में भी क्या होता है कि अ, एक बार लगानी कर देता है, उनको हमेशा पैसा आता रहता है, हमेशा पैसा आता रहता है। 5% लगानी करेगा अपने पैसे का, फिर भी उनको 95% उनकी लाइफ में पैसा आता है। तो हमको ए कैटेगरी में रहना है या फिर बी कैटेगरी में रहना है? ई, यस। ई, यस हमारा ए कैटेगरी हो गया और बी, आई यानी कि बिज़नेस ओनर, इन्वेस्टर हमारा बी कैटेगरी हो गया। हमको किस कैटेगरी में जाना है, हमको किस कैटेगरी में रहना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी ए कैटेगरी में जाना नहीं चाहता। कोई भी ए कैटेगरी में जाना नहीं चाहता, कहीं पे मज़दूरी नहीं करना चाहता, नौकरी करना नहीं चाहता और अपना सेल्फ एम्प्लॉयी भी बनना नहीं चाहता। बहुत कम ही लोग होंगे जो ये चीज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं बी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अगर हम लोग बी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, करोड़ों के पैसा होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, तभी हम लोग बी कैटेगरी में जा पाएँगे। यानी कि एक साहू बन पाएँगे, बिज़नेस ओनर बन पाएँगे। एक निवेशक बन पाएँगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो इस कैटेगरी में तो नहीं आ पाएँगे। इस कैटेगरी में तो आ ही नहीं पाएँगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी समस्या है आज की डेट में। तो अभी मैं बता दूँ, यहाँ पे ए कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं? तो यहाँ पे लोग इंडिविजुअल अकेले ही काम करते हैं यहाँ पे। अकेले ही काम करते हैं और लिमिटेड इनकम होता है, ए कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के। लिमिटेड इनकम यानी कि सीमित पैसा होता है, 10,000 है 10,000 ही रहेगा, 50,000 है तो 50,000 ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 1-2 हज़ार, वो भी 1-2 साल में बढ़ेगा, तो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे एक्टिव होके काम करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक 12 घंटा, कोई तो 18 घंटा भी एक्टिव रह के काम करता है, फिर भी वहाँ पे उनको जो इनकम होता है, वो पैसा बहुत कम आता है, सीमित आता है, असीमित नहीं आता है। तो यहाँ पे एक्टिव रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अभी बी कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे होता है टीम वर्क के साथ में काम करना पड़ता है।
टीम वर्क के साथ में यहाँ पे एक हमको रास्ता मिलता है कि हम लोग टीम वर्क के साथ में हम लोग काम करने का मौका मिलेगा हमको। दूसरा हो गया फायदा यहाँ पे कि अनलिमिटेड इनकम आता है। बी कैटेगरी में अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आएगा, यानी कि असीमित धन, असीमित पैसा यहाँ पे हमको मिलेगा सभी को। और तीसरा फायदा हमको क्या हो गया कि यहाँ पे पैसिव इनकम आता है। बी और आई जो कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी जो है इसमें पैसिव इनकम आता है। पैसिव इनकम को मैंने बताया हूँ, आरबीसी में भी बताया कि पैसिव इनकम यही होता है कि आप कुछ महीने, कुछ साल काम करें, उसके बाद में आप ना काम करें, आपको काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपको पैसा जो आएगा, आप सोए रहेंगे, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, बैंक में आता रहेगा, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। अभी मैं एक उदाहरण से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। तो पैसिव इनकम आप जैसे कि अभी हम लोग एक आम का गुठली जो है उसे लगा दें, उसे लगाते ही 1-2 महीने में उससे फल नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसे जब कुछ साल हम लोग उसे देख करेंगे, पानी डालेंगे, मल डालेंगे, जलमल डालेंगे, उसके बाद में क्या होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर हमको जल-मल डालने का कोई मतलब नहीं, फिर भी हमको वहाँ से फल आता रहेगा। और वो फल कब तक आता रहेगा कि हम रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आता रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे, फिर भी हमारे बच्चों को वो जो आम का पेड़ है वो फल देता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग पैसिव इनकम को समझ पाएँगे। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम को मैं आपको बता दूं कि एक धान का बीज हो गया, एक बार बो दिए, 4-6 महीने में आपको 2-3 महीने में आपको वो बीज फल दे देगा। उसके बाद में फिर फिर शुरू से प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर अगर जो धान का बीज चाहिए, धान चाहिए हमको, गेहूँ चाहिए, फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर वहाँ पे धान का बीज या फिर गेहूँ का बीज बोना पड़ेगा। फिर हमको 2-3 महीने में मिलेगा। यानी कि यहाँ पे बार-बार हमको काम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं एक्टिव इनकम, तभी फल मिलेगा। लेकिन जो आम का है, आम को एक बार बो दिए, एक बार लगा दीजिए, उसके बाद में उसका रेख-देख कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, उसके बाद में आपको कभी नहीं आपको मतलब फिर से वो आम लगाना पड़ेगा, वो आपके लाइफ टाइम आता रहेगा, फल देता रहेगा, इसी को कहते हैं, और आपको बच्चों को भी देता रहेगा फल, इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। इस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं। तो और तो हम लोग अगर जो ए कैटेगरी में नहीं जाना चाहते हैं, बी कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे आता है मैं आपको रास्ता बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी बता दूँ अ, अगर हाउ मच आर यू एबल टू सेव पर मंथ? इफ यू सेव, अगर आप 10,000 पर महीना सेविंग करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, या फिर जॉब करते हैं, या फिर कहीं पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, या फिर टीचिंग का काम करते हैं, नर्स हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आपको वहाँ पे 10,000 पर मंथ इनकम मिलेगा, तो आदमी का उम्र अगर जो देखा जाए, कमाने का उम्र, काम करने का उम्र, तो 20 से लेके 25 वर्ष है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्र होते हैं कि जो पढ़ाई में बीत जाते हैं, नौकरी खोजने में बीत जाते हैं। तो इसी के कारण से क्या होता है कि उनकी लाइफ में 25 वर्ष एक उम्र होता है, एक अ, समय होता है उनको पैसा कमाने का, अपने परिवार को पैसा कमा के देने का। तो मैं इस तरीके से बनाया हूँ, अगर आपको 10,000 पर महीने मिल रहा है और आप सेविंग कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में 25 वर्ष में 30 लाख ही जमा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में क्या होगा कि बच्चे बड़े होंगे, उसके उनके उनको शादी करना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि वही 30 लाख वहाँ पे खर्च हो जाएगा। खर्च होने के बाद में आपका जो बैंक बैलेंस है, ज़ीरो हो जाएगा। अगर दूसरा दूसरा नंबर में है, अगर आप 20,000 बचाते हैं अभी के टाइम में,
20,000 बचाते हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, 20,000 बचाते हैं, तो अपने लाइफ में आप 60 लाख बचा पाएंगे, 60 लाख बचा पाएंगे, जम्मा 60 लाख। तो वो भी पैसा क्या होता है कि घर बनाने में, शादी करने में, बच्चों को शिक्षा में देने में, वो भी क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे खर्च हो जाएगा और लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा। और अगर आप 30,000 कमाते हैं महीने का, तो आप अपने लाइफ में सिर्फ न सिर्फ 90 लाख ही कमा पाएंगे, उससे ज्यादा आप अपने लाइफ में नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, आप एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं, आप बी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना धन संपत्ति नहीं है, जिसके कारण से उस कैटेगरी में जाने का बहुत परेशानियां भुगतना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो उस कैटेगरी में जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम इन्वेस्ट में हम लोग बी कैटेगरी में चले जाएं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अभी हम लोग डीएक्शन में है, तो डीएक्शन को हम लोग आगे लेके जाना पड़ेगा, और डीएक्शन ही एक रास्ता है जहाँ पे हम लोग बी कैटेगरी में जा सकते हैं, बी कैटेगरी में जा सकते हैं और लाखों लाख की इनकम कर सकते हैं, पैसिव इनकम कर सकते हैं, टीम वर्क के साथ में मिलके काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम, असीमित धन जो है वो हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में डॉक्टर लिम सियोजिन ने उन्होंने डीएक्शन को लाया। एक बार डॉक्टर लिम सियोजिन जिनको जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। तो हम लोग डीएक्शन से हम लोग बहुत सारे चीज पा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो डीएक्शन का एक फिलोसफी जो है, स्टेटमेंट जो है, हेल्थ सबसे पहले मायने रखता है, क्योंकि हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अगर पैसा रहेगा फिर भी हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ बहुत ज्यादा मायने रखता है, और हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें हैं डीएक्शन में, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो गैनोडर्मा से बना हुआ है। उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी फैमिली का जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य हम लोग बचा पाएंगे, अपना खुद का स्वास्थ्य बचा पाएंगे और अपने समाज को भी स्वस्थ बना पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद बोलेंगे कि ये चीज प्रयोग करिए अपने आसपास के लोगों को, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके घर से स्वास्थ्य निकल के कहाँ जाएगा, आपके समाज में जाएगा, उसके बाद में समाज से कहाँ जाएगा, धीरे धीरे आपके शहर में, शहर से धीरे धीरे देश में, देश से धीरे धीरे पूरे देश में, वर्ल्ड में जाएगा, विश्व में जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अपने आप से होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य डीएक्शन से। उसके बाद में वेल्थ, पैसा, जो मैंने आपको बताया, पैसा मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग डीएक्शन में आके सफल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डीएक्शन में कि जीरो से हीरो हुए हैं। और यहाँ पे काम करना कैसा पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन जितने भी प्रोडक्ट हैं। तो मैं आपको रूल बता दूं काम करने का। तो यहाँ पे मैं पांच रूल है रिएक्शन में काम करने का, सफल होने का। तो सबसे पहला रूल है कि अगर आप प्रयोग किए, आपको फायदा हुआ, और दूसरे को जब आप बताएंगे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बोल रहा है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे आपके साथ में कुछ लोग जुड़ेंगे। उसके बाद में फिर अब बहुत सारे लोगों को बताते जाएंगे, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को बताते जाएंगे। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे आता है कि सम विल नॉट कम, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे, नहीं आएंगे। कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जब आप रिएक्शन के जो बेनिफिट है, रिएक्शन का जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का जो बेनिफिट है, जब वो बताएंगे आप लोगों को, तो कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको निराश होना नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और 3 नंबर में यहाँ पे होता है
सो व्हाट यहाँ पे बोल रहा है, तो क्या हुआ, मतलब कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ, यानी कि कुछ टेंशन लेने का नहीं है। उसके बाद में 4 नंबर, सम विल इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं, कुछ लोग इंतजार में है कि हमको एक ऐसी चीज मिले कि हम अपनी लाइफ को बदल सकें, अपनी फैमिली को जो गरीबी है उस गरीबी को हटा सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे शुरू में जब बताएंगे तो कुछ लोग ही आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। इतने में ही अगर हम लोग घबरा जाएंगे तो जो इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा चीज मिल जाए, तो उन लोगों के पास हम नहीं जा पाएंगे, तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को डेली कंटिन्यू काम करना है, निरंतर बताते रहना है, निरंतर जानकारी देते रहना है, डीएक्शन संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सारी चीजें। उसके बाद में हमारा 5 नंबर में बोल रहा है कि सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए अगर आप जो इंतजार कर कर रहे हैं उस उन लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो आप काम को स्टार्ट करिए, आप काम को स्टार्ट करिए और करते रहिए, लगातार करते रहिए। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते हैं, खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते हैं। अगर वो 100 बीज वहां पे बोता है तो वहां पे लगभग 20 ही बीज, 30 बीज ऐसे वहां पे उग के आते हैं। तो हम लोगों को भी हम लोगों का जो ये डीएक्शन का काम है ये भी इसी तरीके का काम है। हम लोग 10 को अगर जो बताएंगे तो वहां पे एक ही लोग, दो ही लोग हम लोगों को बात सुनेंगे और हम लोग के साथ में जुड़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, अपने लाइफ को बदलना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है, हमको घबराना नहीं है, हमको टूटना नहीं है, हमको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। चलते रहने से ही क्या होता है कि मंजिल 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 मिलती है। अगर चलते रहने से क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ देर चलते रहने से नहीं, लगातार चलते रहने से हम लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं वहां पे जा सकते हैं। जैसे कि हमको जाना है यहाँ से मान लीजिए लखनऊ जाना है, और मैं जाते जाते रास्ते पे बहुत सारे परेशानियां आती हैं, तो उस परेशानियों को देख के जाते जाते अगर मैं फरिंदा में भी रुक जाऊं, फरिंदा में जाके चलना तो मैं चला लेकिन फरिंदा में जाके रुक गया, तो क्या होगा कि मैं लखनऊ जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि कंटिन्यू हमको लगातार चलते रहना है और लोगों को बताते रहना है। तो और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आते हैं रिएक्शन में सफल होने के लिए। लिस्ट बिल्डिंग, सूची बनाना, आपको लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट हमारे पास में जितना बड़ा लिस्ट होगा उतनी बड़ा हमारे पास लोग आएंगे, उतने ज्यादा लोग आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा पीवी बनेगा, और जितना ज्यादा पीवी बनेगा उतना ज्यादा बोनस, और जितना ज्यादा बोनस बनेगा उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी हमको। तो हमको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट हमको एक प्रोस्पेक्ट का लिस्ट वही हो सकता है, होता है प्रोस्पेक्ट का लिस्ट। उसके बाद में ड्रीम का लिस्ट, आपका क्या क्या ड्रीम है, इसमें आप डीएक्शन में हैं तो ड्रीम जरूर बनाइए। ड्रीम नहीं होगा तो डीएक्शन में काम नहीं करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ड्रीमर ड्रीमर जो है उसी के लिए है डीएक्शन। डीएक्शन डी से ड्रीम होता है और डी से डीएक्शन। तो जिसका ड्रीम है वो अगर रिएक्शन करेगा तो बहुत जल्दी से, ड्रीम बना के जो रिएक्शन करेगा वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे सफल हो जाएगा। और उसका जो अ, अ, मैंने बोला जो कैटेगरी में जाना चाहते हैं बी कैटेगरी में, वो कैटेगरी में आसानी से वो जा सकता है। तो इस तरीके से, और हमेशा जो लिस्ट है उस लिस्ट में फोन नंबर जरूर रखिए और कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करेंगे, डेली कांटेक्ट करना है, हमको सभी से कांटेक्ट में रहना है, अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट में रहना है, अपने डाउनलाइन जो भी हैं सभी से, जिससे हम लोग को सीखने का मौका मिलता है। और जो हमारे डाउनलाइन है वो सभी से हम लोग को कांटेक्ट में रहना
बहुत जरूरी है हमको सफल होने के लिए। और फ्रेंड यहाँ पे आता है, मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड का मतलब होता, फ्रेंड का फुल फॉर्म एफ से फ्रेंड मित्र। हमको लिस्ट बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि फ्रेंड को आप 20 लोगों को फ्रेंड खोजिए। उसके बाद में आर से हो गया रिलेशन नातेदार में आप 20 लोगों को खोजिए, वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगा। और FRI ई से हमारा होता है इम्प्लॉय, नौकरी वाला, जो नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में नौकरी कर रहे हैं, उनका जो लाइफ है बहुत सारी समस्याओं से घिरा, वो लोग घिरे हुए हैं, उनका लाइफ बहुत समस्याओं से भरपूर है। तो उनको भी हमको उनको मिल के उनकी घर में जाके हमको इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है FREN, यन से आता है नेबर, छिमेकी, जो अड़ोस पड़ोस हैं, अड़ोस पड़ोस में जाके वहां से भी हमको लिस्ट मिल सकता है। इससे अगर लिस्ट नहीं है तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट तैयार कर सकते हैं अपना। उसके बाद में यहाँ पे आता है डी से डॉक्टर लोग हो गए। डॉक्टर से आसपास में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो हैं लेकिन वो भी बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं, अपने फैमिली को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने खुद नहीं बच पा रहे हैं, तो हमको क्या बचाएंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो उनसे भी हमको एक लिस्ट बन सकता है, हम लोग बना सकते हैं। और यस से होता है, लास्ट में यस से आता है स्ट्रेंजर, अजनबी। अजनबी अजनबी से हम अजनबी को मिलके बात करके रिएक्शन को समझा के हम लोग अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग को लिस्ट बनाना है अपना। अगर लिस्ट नहीं है तो इस तरीके से लिस्ट हमारा बन जाएगा, और जब हमारे पास लिस्ट रहेगा तभी हम लोग सफलता हम लोगों को मिल पाएगी। तो इस तरीके से हमको रिएक्शन करना है और आगे बढ़ना है। और जो हमारे अपलाइन है, अपलाइन को हमेशा हमेशा हमको कांटेक्ट में रहना है अपलाइन से, क्योंकि हम अपलाइन से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि बीच में जो भी समस्या आएंगी उस समस्याओं से हम लोग मतलब उस समस्या से हम लोग को हल नहीं मिल पाएगी। तो क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस कौन है तो हमारे अपलाइन, उनको उनकी लाइफ में सबसे पहले क्या क्या समस्या आई थी डिएक्शन जब काम कर रहे थे वो भी आपको समस्या आएगी। तो आपको अगर समस्या आती है तो आपको अपने अपलाइन से पूछना है, समझना है, जानकारी लेना है, क्वेश्चन करना है, तभी अगर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे तभी ये चीज हो पाएगा। तो सारी चीज क्लियर करेंगे, उसके बाद में क्लियर करके जब जाएंगे तो हम लोग जरूर यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा लेगेसी बना के जा सकते हैं, एक ऐसा रास्ता बना के जा सकते हैं। और इसीलिए हमको डिएक्शन करना है, इसीलिए हमको डिएक्शन में आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसा चीजें हैं कि हमको डिएक्शन करने का एक जज्बा देती है, एक मतलब इसीलिए हमको करना चाहिए डिएक्शन। बहुत सारे बेनिफिट है तो हमको पता चलेगा, मैं वो चीज बता चुका हूँ कि डिएक्शन में क्या क्या मिलता है। बहुत सारी चीज है डिएक्शन में कि और कहीं भी नहीं मिल सकती, बस डिएक्शन में मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। तो इस तरीके से हमको लिस्ट बना के काम करना है और आगे बढ़ना है। सर टाइम कितना है? आपके पास है सर 6 मिनट। ठीक है सर। और एक बात और सर, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा डायरी में मैंने टिपोट करके रखा हूँ कि गरीब और अमीर बनने का फॉर्मूला, गरीब और अमीर बनने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है गरीब और अमीर बनने का। तो आप किस फॉर्मूले में जाना चाहते हैं? एक है, लिख लीजिए, कोई भी जो भी पेन डायरी लेकर बैठे हैं लिख लीजिएगा। गरीब होने का फॉर्मूला है समय इंटू दर इजकल टू आमदनी। समय इंटू दर इंटू
आमदनी इक्वल टू आमदनी। यहाँ पे 10 घंटा अगर जो आप काम करेंगे, अगर आपको 50 रुपये मिलेगा 1 घंटे का, तो आपको दिन में 500 रुपये पर डे मिलता है। अगर महीने का हिसाब किया जाए तो यहाँ पे आपको 15,000 महीना मंथ का मिलता है। अगर आप उसमें से आपको 18,000 आप 12 मतलब 12 महीने अगर काम करते हैं, 15,000 आपको मिलता है महीने का। अगर 12 महीने काम करते हैं तो आपको 18 लाख एक साल में मिलता है। अगर आप उससे 40,000 बचाते हैं एक वर्ष में, आपका उम्र होता है 25 वर्ष, और आप 40,000 आप बचाते हैं एक महीने में, तो आप अपने लाइफ में 10 लाख बचा पाएंगे। और यहाँ पे 90% लोग जो है समय बेचते हैं, यहाँ पे कहीं पे जाके काम करते हैं। ऐसा ये है हमारा गरीब का फॉर्मूला। और अमीर बनने का फॉर्मूला होता है आदमी आदमी इंटू समय इंटू दर इक्वल टू आमदनी। तो यहाँ पे होता है, अगर आपके साथ में 10,000 लोग 1,000 लोग जुड़ के काम करें, और सभी आदमी 10-10 घंटे काम करे, और आपको 1 घंटे में 50 रुपए देने का काम करे, तो आपको दिन में आपको कितना मिलेगा पैसा, फायदा कितना होगा आपको? 5 लाख पर डे, 5 लाख पर डे होगा। और महीने का हिसाब किया जाए तो आपको 15 लाख 15 लाख आपको महीने का होता है। यहाँ पे ये अमीर होने का फॉर्मूला है, अमीर होने का। और एक वर्ष में आपको 2 अरब, यहाँ पे 10% आदमी समय खरीदते हैं, 10% लोग इस काम को करते हैं, इस फॉर्मूले में काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि समय खरीदने का काम होता है। आप समय खरीदने वाले बनिए, नहीं तो क्या होगा कि समय जब बेचने वाले, अगर समय कहीं पे देने वाले जब बनेंगे, तो आप गरीबी रह जाएंगे। आप समय खरीदने वाले, और डीएक्शन हमको मौका देते हैं कि आप दूसरों को समय खरीद सकें, दूसरों को अमीर बना सकें। तो इस तरीके से हमको अमीर बनने में डीएक्शन एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग डीएक्शन में हैं तो हम लोग जबरदस्त तरीके से डीएक्शन को काम करें, डीएक्शन को सिस्टम को फॉलो करें, और डेली मीटिंग में आए। डेली हमको फील्ड में निकलना है, डेली फील्ड में हमको काम करना है। इस तरीके से तभी हम लोग अपना जो गरीबी हटा पाएंगे, और स्वस्थ के रूप से भी हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। तो इसीलिए हमको डीएक्शन एक मौका देती है। डीएक्शन अगर में हम लोग सभी लोग डीएक्शन में है, तो डीएक्शन को हम लोग कभी नहीं छोड़ना है। डीएक्शन में हम लोग काम करते रहना है। तो डीएक्शन हमें एक अमीर बनने का फॉर्मूला देता है, और हमें कहीं नहीं मिलता है अमीर बनने का फॉर्मूला। अमीर बनने का फॉर्मूला अगर बनाना है तो आपको अरबों खरबों लगानी करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास है? नहीं है। तो नहीं है तो डीएक्शन आपके पास है। आपको टेंशन लेने का नहीं, आपको चिंता करने का नहीं, आपके पास डीएक्शन है। तो इसी के साथ मैं अपने गाड़ी की विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। जोरदार तालियां बजाएं हमारे ओम प्रकाश चौधरी सर के लिए। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज के प्रोग्राम में तो सर आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी है, कम समय में इतना सारा नॉलेज, ओ माय गॉड। अब इसमें जाके हम कोई अगर काम नहीं करेगा तो भाई तो गरीबी तो फिर छोड़ेगी नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ESBI के माध्यम से सर ने बता दिया कि अगर एम्प्लॉई हैं और सेल्फ एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, तो हम लोगों को इन्वेस्टर हैं, तो इन सभी के होते हुए भी हम लोग डीएक्शन के काम को कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी नौकरी करता है, किसी भी नौकरी में काम करता है, तो वो भी डीएक्शन कर सकता है। कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वैसे भी लोग डीएक्शन में 100% सफल होकर आगे बैठे हैं। कोई बड़े बिजनेसमैन है तो उनको भी डीएक्शन ने लाइफ चेंज किया है, क्योंकि डीएक्शन के इतने सारे प्रोडक्ट हैं। पैसा तो कमा सकते हैं मगर स्वास्थ्य तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए डीएक्शन उनको ज्वाइन करने की जरूरत है। और जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट तो किए हैं, बहुत अच्छी बात, मगर स्वास्थ्य के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है? पैसे के लिए तो किए हैं, वेरी नाइस, मगर स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो उनके लिए भी डीएक्शन है। कोई भी कैटेगरी का इंसान है, सबके लिए डीएक्शन काम करता है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत हमारा प्लेटफॉर्म है डीएक्शन। बहुत अच्छे से हम लोगों को आज ओम प्रकाश सर ने बताया। उन्होंने बताया ESW फार्मूला कि
सम विल कम, मतलब कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, सम विल नॉट कम, है ना। सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो सम विल, समवन इज वेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों से और गरीबी से, महंगाई से बचने का कोई रास्ता मिल जाए, परेशान है, जिंदगी झंड हो गई है, मतलब ये बोलते हैं वो रवि किशन बोलते हैं ना, जिंदगी झंड हुआ, तो जिंदगी झंड है बहुत सारे लोगों का, तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमको आए और इस झंड भरी जिंदगी से एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाए। मगर अगर हम लोग जानकारी ही नहीं देने के लिए फील्ड में ही नहीं जाएंगे, किसी को बताएंगे ही नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जाएंगे, स्टार्ट वर्किंग, कैसे स्टार्ट वर्किंग करें, सारी चीजों के बारे में जानेंगे सेकंड सेशन में। तो प्लीज रिजॉइन ऑल, सेकंड सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे हमारे आर डी पटेल सर से, तो प्लीज रिजॉइन ऑल।